जय जिनेंद्र। मैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में अपनी भावनाएं शेयर कर रही हूँ। पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर का बनाया हुआ एक अनमोल रिश्ता है और हम इस बात को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट हमको देखने को मिलती है। तो नए नए शादी होती है तो दो भिन्न परिवेश के लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी विभिन्नताएं तो होती ही है, लेकिन उस समय एक दूसरे की भावनाओं का थोड़ा सामंजस्य बिठा के और परिवारजनों ने भी थोड़ा सहयोग दे के उनके जीवन की गाड़ी अच्छी चले, इसका उनको न्यू बनना चाहिए। और उस समय को थोड़ा सा 2-3-4 साल आपके थोड़े संघर्ष के ज़्यादा रहते हैं एक दूसरे को समझने में, क्योंकि जितनी भी हम कुछ घटनाएं सुनते हैं तो जो 2-3 सालों की ज़्यादा गड़बड़ होती है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दो भिन्न प्राणी हैं तो कुछ भिन्नताएं तो होगी। बहुत अति हो जाए तब तो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से हम सब जीत सकते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, न पुरुष परफेक्ट होता है न स्त्री परफेक्ट होती है। लेकिन जब हम उस परफेक्ट वाली बात को छोड़ के भी हम एक दूसरे का मेल मिलाते रहें तो हम जीवन में कुछ बहुत सारे सुंदर हमको क्षण मिलेंगे कि उनको हमको स्वागत करने को मिलेंगे। तो अगर हम ये बीच में ये तकरार वाली स्थिति आ जाए तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी छोटी बातों पे पत्नियां भी नाराज़ नहीं हों, अपने पति से खुश मिजाजी से रहें। पति अपने कुछ गिफ्ट भी ला के दें तो उसको हृदय से स्वीकार करें। अगर वो आपके लिए कुछ नहीं भी लाएं तो उनसे मांग के ले लें कि आप तो मेरा बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। और हर चीज़ में हम कमियां देखेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि पति के लिए भी मात्र एक पत्नी ही तो है। वो भी अगर घर पे आएंगे तो अगर बच्चे भी हो गए हों तो फिर पूछेंगे कि क्यों, कहाँ है मम्मी, उनका काम भी हमारे बिना कहाँ चलता है। तो ये सुंदर सुमधुर रिश्तों को फिर बीच का एक जब दौर आता है तो बच्चे हमारे सेतु के रूप में बन जाते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका विवाह, इनको करने में हम अपना जीवन लगाते हैं। तब मम्मी पापा दोनों मिलके बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उस समय उनका एक भी हो जाते हैं। वो उनकी बच्चों की शादी को लेके किसी भी बात में सबकी एक राय हो जाती है। फिर बच्चों के अपने अपने नीड बस जाते हैं, बच्चे एक अलग इकाई के रूप में हो जाते हैं, हम एक अलग इकाई के रूप में हो जाते हैं। तो इस वक्त का साथ तो सबसे सुंदर और सुहाना साथ होता है, क्योंकि अभी हम एक दूसरे के साथ रहें, उनकी भावनाओं की कदर करें तो सब कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए मेरा पति पत्नी के रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारी आप सुनते हैं, हंसी मजाक में कुछ भी कह दें कि पत्नी ऐसी होती है, पति ऐसे होते हैं, लेकिन कितनी भी सारी बातें कर लो, पति पत्नी का रिश्ता सबसे अनमोल है। और रिश्तों की खूबसूरती तो उसको निभाने में है ना। कोई सी भी हम कितनी भी नारी स्वतंत्रता की भी बात कर ले और सब बहुत सारी आज़ादी वाली बात भी कर ले, लेकिन अगर जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ पर सुख नहीं है। दोनों को इस रिश्ते की समझदारी की पहल करना चाहिए। सिर्फ एक स्वभाव की भिन्नताएं होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, तो उनमें कि आप मेल मिलाइए और अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बनाइए। बस मेरा मैं इस रिश्ते की पवित्रता, महानता, इसको आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आप और अपने बच्चों के सामने आप एक सुखी दाम्पत्य जीवन का उदाहरण दें, ताकि वो भी ऐसा ही सुखी दाम्पत्य जीवन जी सके। हम हमारे बच्चों के सामने बहस नहीं करें, ज़्यादा झगड़े और ऐसी कोई बात हो टिप्पणी नहीं करें। और पति पत्नी भी एक दूसरे का ऐसा ध्यान रखें कि किसी तीसरे के सामने उसकी इंसल्ट ना करें। तब इंसल्ट करने से स्त्री का हृदय भी दुख जाता है। तो अगर हम हमारे बच्चों के सामने सुखी दाम्पत्य जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आज का मेरा यही संदेश है कि आप बिल्कुल प्यार से रहिए।